हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान की वजह से इजराइल ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी परेशान है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आज आप खुद देखेंगे और सुनेंगे। जब व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक खत्म कर दिया गया, उस वक्त प्रेसिडेंट अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बयान दे रहे थे, लेकिन अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। I apologize, I have to go to the situation. I apologize, I have to go to the situation. I apologize, I have to go to the situation with another issue that I have to deal with. But thank you, thank you, thank you. सिचुएशन रूम में जाना पड़ा। वैसे इनकी सिचुएशन कैसी है हम सब जानते हैं। गाजा युद्ध के 19 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट को अचानक सिचुएशन रूम में जाना पड़ा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर। तो सवाल है कि क्या गाजा से बंधकों को लेकर कोई बड़ी खबर आ गई है? क्या गाजा युद्ध को लेकर कोई बड़ा अमेरिकी प्लान फेल हो गया है? क्या गाजा में कुछ बड़ा होने वाला था जिसे आखिरी समय में टाल दिया गया? ये सवाल अहम है, इसीलिए हमने आज एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है जिससे आप समझ सकें कि बाइडेन अचानक सिचुएशन रूम की ओर क्यों गए और अमेरिकी प्रेसिडेंट सिचुएशन रूम क्यों और कब जाते हैं। ये रिपोर्ट देखें। I apologize, I have to go to the situation with another issue that I have to deal with. But thank you, thank you, thank you. प्रेस कॉन्फ्रेंस से अचानक बाइडेन के जाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इंटरनेशनल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। गाजा युद्ध के और भड़कने की आशंका बढ़ गई। Thank you, thank you, thank you. सवाल पूछे जाने लगे कि अचानक हुआ क्या, क्यों बाइडेन को सिचुएशन रूम में जाना पड़ा। क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां एक मुद्दा है जिससे तुरंत निपटना होगा। इस बयान से ठीक पहले बाइडेन युद्ध विराम पर ही बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध विराम पर कोई भी चर्चा तभी होगी जब हमास इजराइल के सभी बंधकों को मुक्त कर देगा जिनको उसने हमले के दौरान अगवा किया था। ये कहने के कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। Thank you, thank you. हालांकि इस बारे में अभी तक व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसा तभी होता है जब देश या फिर उसके नागरिकों की सुरक्षा पर संकट हो, जब एनएसए या फिर एनएससी के सदस्य खास इंटेलिजेंस साझा करते हो, भले ही वो इंटेलिजेंस किसी भी सोर्स से क्यों ना हो। प्रेसिडेंट को तुरंत सिचुएशन रूम में पहुंचना होता है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वही हुआ। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि गाजा से 2 बंधकों की रिहाई की खबर आते ही बाइडेन तुरंत सिचुएशन रूम पहुंचे।